अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 11 जो परमुटेशन के एक्सरसाइज 6.2 के बारे में है। और क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी नंबर्स ईच लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2, 3, 4, 8, 0, 9 यूजिंग ओनली वंस। कि हम इन डिजिट्स को यूज़ करके, जो ये 6 डिजिट्स है, हम इनको यूज़ करके 10 और 1000 के बीच में कितने नंबर बना सकते हैं। और इन नंबर्स को हमने इन डिजिट्स को हमने हर एक नंबर में एक दफ़ा यूज़ करना है, ठीक है, कोई डबल यूज़ नहीं करना। तो इसमें फिर दो किस्म के नंबर होंगे, एक 2 डिजिट नंबर होंगे जो 11 से लेकर 99 तक होंगे, और दूसरे जो है ना 100 से लेकर 999 तक होंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 डिजिट नंबर देखते हैं कि कितने बन सकते हैं। तो नंबर 2 digit number can be formed. 2 digit numbers can be formed is equal to 2 digit में यूनिट और 10। तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। तो 6 में से हम 0 को इस 10 में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे ये 10 पे 0 यूज़ कर लिया तो 0 4 जो है ना, ये आपके पास 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ये 0 4 जो है ना, ये 10 और 1000 के बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ 5 नंबर यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग 0। हमने 0 को एक्सक्लूड करना है, तो हमने यहाँ पे 5 डिजिट यूज़ करना है। अच्छा, अगर 6 में से एक डिजिट यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो 6 में से जब एक कम हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 5 डिजिट। और यहाँ पे जो है ना, हम 0 को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 20 या 30, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 यूज़ हो सकता है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है 5। तो नंबर ऑफ़ 2 डिजिट्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 25। तो हम 25 डिजिट्स जो है ना 2 डिजिट बना सकते हैं, जो इन डिजिट्स को यूज़ करके 11 से लेकर 99 तक, ठीक है। अच्छा, अब हमने 3 डिजिट फाइंड करना है कि 3 डिजिट हम कितने बना सकते हैं। 3 डिजिट्स, इसमें यूनिट 10 और 100, ठीक है। तो 100 पे हम 0 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 100 पे 0 यूज़ कर लिया तो आपके पास ये आ जाएगा 0, 8, 9। तो दिस इज़ नॉट ए 3 डिजिट नंबर। ये नंबर जो है ना 100 और 999 के बीच में नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारे पास 0 को एक्सक्लूड करके जो चॉइसेस है वो है 5। और एक नंबर जब कम हो गया है 6 में से, तो हम यहाँ पे कोई से 5 नंबर यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 408, तो दिस इज़ ए नंबर बिटवीन 100 टू 999। तो यहाँ पे आपके पास चॉइसेस है 5। अच्छा, अब 6 में से 2 चॉइस यूज़ हो चुके हैं और हमने रिपीटिशन नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि आप कोई भी आपने सारे नंबर को एक दफ़ा यूज़ करना है। तो पीछे हमारे पास कितने नंबर रह गए हैं, 4 नंबर, ठीक है। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करें तो 5, 5, 25, 4 100। तो जो नंबर हमारे पास बन सकते हैं 2 डिजिट 25 नंबर बन सकते हैं, और 3 डिजिट जो है ना हमारे पास 100 नंबर बन सकते हैं। तो द टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 100 एंड 1000 यूजिंग दीज डिजिट्स, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दीज डिजिट्स ओनली वंस। तो द टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड आर 100 प्लस 25, so 125. So total number formed between 10 and 1000 is equal to 100 plus 25. So these are 125, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन 12 में कहते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इफ़ द लेटर्स आर टेकन ऑल एट वंस, ऑल एट अ टाइम। पहला जो वर्ड है वो हमारे पास है बुकवर्म, और इसमें हमने ये करना है कि इन वर्ड्स को, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं उनको हम यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है बुकवर्म। इसमें जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं
वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें जो रिपीटेड है, अब इसमें जो ओ है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। और इसके अलावा कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो हम जब इसके परमुटेशन फाइंड करेंगे तो इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज अल्फ़ाबेट्स, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज अल्फ़ाबेट्स इज़ इक्वल टू, टोटल कितने हमारे पास 8 में से हमने 3 जो है ना, सॉरी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स 8 है और 3 जो है ना रिपीट हुए हैं, तो इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 4 5 are 20, 120, 8 40, तो 8 टाइम्स 840 इज़ इक्वल टू 8 0s are 0, 8 4s are 32, 3 8 8 64 67, तो 6220 वर्ड्स हम बना सकते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके। ठीक है, इस तरह जो नेक्स्ट है वो है बुक कीपर। तो इसमें जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं डेट आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अल्फ़ाबेट्स है टोटल। और इसमें जो रिपीटेड है वो हमारे पास से ओ वो 2 दफ़ा है, और ई जो है ना वो 3 टाइम्स है, के जो है ना वो 2 टाइम्स है। ठीक है, और इसके अलावा कोई रिपीटेड नहीं है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जितने वर्ड्स रिपीटेड है उनके फैक्टोरियल को हमने डिवाइड करना है इस पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 2 एंड 2 फैक्टोरियल। ये 3 3 ख़त्म हो जाएगा, 2 2s are 4, तो इस 4 को ख़त्म कर दें इसके साथ, तो हमारे पास रह जाएगा 5 6 are 30, 7 2 10 टाइम्स 8 9 एंड 10। तो इसका जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो हो जाएगा अच्छा, तो इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास वो है 151,200। तो इस वर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स है उनको अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स आ सकते हैं 151,200 when we will use all these alphabets of this word bookkeeper at once। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड एक्सेलेंस, हाउ मेनी ऑफ दिस परमुटेशन बिगिन विद ई एंड एंड विद सी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने तो पहले इसके टोटल परमुटेशन फाइंड करने हैं, और उसके लिए हमें जो है ना इसकी नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स चाहिए। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स है एक्सेलेंस में वो हमारे पास है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक्सेलेंस में नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स इज़ इक्वल टू 10।
इसमें जो रिपीटेड है अब वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4, ई जो है ना वो कितनी दफ़ा रिपीटेड है, 4 टाइम्स। और उसके बाद जो सी है वो 2 टाइम्स है। और उसके बाद एल 2 टाइम्स है। और इसके अलावा शायद यही है मेरे ख्याल से, ई हो गया, एन 1 दफ़ा है, सी जो है ना 2 दफ़ा है, एल 2 दफ़ा है। तो ये हो गए 4 8 एक्स और एन रह गया। ठीक है, बस यही है। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन आ सकते हैं वो हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन सब के फैक्टोरियल, जितने वर्ड्स रिपीटेड है उनका फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, इसको आप 6 तक ओपन करें, 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4, तो ये इसके साथ 8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 6 5 ज़ार 30, 7 ज़ार 2 10, 2 ज़ार 4 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 420 टाइम्स 9 और 10। ठीक है, तो इससे हमारे पास आता है 420 टाइम्स 9 टाइम्स 10, 37,800। तो 37,800 परमुटेशन हमारे पास आ सकते हैं। अब इसका जो पार्ट फर्स्ट है, बिगिन विद ई, तो इसमें से कितने परमुटेशन हैं जो ई से शुरू होते हैं? बिगिन विद ई। ठीक है, जब ई से शुरू होगा तो हमारे पास रिमेनिंग वर्ड्स कितने रह जाएंगे? वो हमारे पास रिमेनिंग वर्ड रह जाएंगे 9। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू 9, बिकॉज जब ई से स्टार्ट होता है तो हमारे पास जो पीछे चॉइस है वो कितने रह जाएंगे? 9। ठीक है, और इसमें जो ई रिपीटेड है वो है, क्योंकि एक यहाँ पे यूज़ हो गया ई स्टार्ट में, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 3, और बाकी जो एल है वो 2 है और सी हमारे पास वो भी 2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन is equal to 9 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये 3 3 ख़त्म हो गया है, 2 2 ज़ार 4 इसके साथ ख़त्म हो गया है, 5 6 ज़ार 37, 2 10, तो 72 टाइम्स 2 10। ठीक है, तो इस दर से आ जाएगा 72 टाइम्स 2 10 इज इक्वल टू 15,120। तो इतने परमुटेशन हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो पार्ट सेकंड है, बिगिन विद ई एंड एंड विद सी। बिगिन विद ई एंड एंड विद सी। ठीक है, तो ई से शुरू हो रहा है और सी पे ख़त्म हो रहा है, तो दरमियान में कितने हमारे पास रह गए हैं? टोटल 10 है। ई और सी निकाल दे तो पीछे हमारे पास कितने हैं? 8। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो टोटल है वो है 8। तो हमारे पास जो परमुटेशन बन जाएगी, एक ई निकल गया, एक सी निकल गया, तो ई जो रिपीटेड है वो 4 की जगह पे 3 हो जाएगा, एल एज़ यूजुअल 2 है,
और सी में से एक चला गया तो सी हमारे पास 1 है, तो ये यूज़लेस हो गया, क्योंकि अगर आप 1 फैक्टोरियल डिवाइड करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे हमारे पास? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास यहीं पे चॉइस है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये ख़त्म हो गया है और ये इसके साथ ख़त्म हो गया है। 2 5 are 10 60 4 20 और 8। ठीक है, तो 8 इंटू 420 3360। तो 3360 परमुटेशन हमारे पास आ सकते हैं जब ई से स्टार्ट होगा और सी पे ख़त्म होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, और हमने ये याद रखना है कि टोटल हमारे पास परमुटेशन कितनी है इसकी 37,800। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास पार्ट 3, बिगिन विद ई एंड एंड विद ई। पार्ट 4, begin with E and end with E। ठीक है, तो जब E से स्टार्ट होगा, E से ख़त्म होगा, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने परमुटेशन रह जाएंगे? वो 8 रह जाएंगे। E से स्टार्ट हो गया, E पे ख़त्म हो गया, तो दरमियान में जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है वो है 8 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो इसमें से जो रिमेनिंग E है वो हमारे पास कितने हैं? 2 L 2 C 2। तो नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये सारे फैक्टोरियल जो है ना ये डिवाइड हो जाएंगे इस पे। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास 8 7 6 5 4 3 2 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 2 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 इसके साथ ख़त्म हो गया है। यहाँ पे रह गया हमारे पास 3 5 ज़ार 15 6 ज़ार 90 और 7 ज़ार 630। तो 8 टाइम्स 630। ठीक है, तो 8 0 ज़ार 0 8 3 ज़ार 24 2 8 6 ज़ार 48 50 5050 परमुटेशन हमारे पास बन सकते हैं जब ये ई से स्टार्ट होकर ई पे ख़त्म होगा। ठीक है, इसके बाद है कंटेन 2L टुगेदर। जब 2L इकट्ठे होंगे इसमें तो तब क्या होगा? कंटेन्स 2L टुगेदर। जब इसमें L टुगेदर होंगे तो उसके अलावा कितने हमारे पास रह जाएंगे? 8। तो L हमारे पास L की जो रिपीटिशन है वो ख़त्म हो जाएगी। E हमारे पास वैसे ही 4 है और C हमारे पास 2 है और L ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो परमुटेशन हो जाएगी, नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इधर से आ जाएगा 8 7 6 5 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 4 4 ख़त्म हो गया, 2 इसके साथ करें तो 4 और 5 6 ज़ार 30 30 7 ज़ार 210 और 2 10 टाइम 4 तो 840। तो 840 हमारे पास इसकी परमुटेशन आ सकती है जब हमारे पास 2L होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तक काफ़ी है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी है। ये जो 2L है ना इसके साथ ये 8, तो 2L को हम एक अल्फ़ाबेट ले लेंगे और ये 8, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? ये 9 हो जाएंगे। ठीक है,
तो एल एल ये एक वर्ड हो गया है और साथ में कितने हो गए हैं 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, तो हमारे पास जो परमुटेशन हो जाएगी वो है 9 फैक्टोरियल, और ई हमारे पास ऑलरेडी 4 है और सी हमारे पास है 2, तो 9/4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इधर से आ जाएगा 9 फैक्टोरियल से 98764 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 4 ख़त्म हो गया, 2 3 6 के साथ ख़त्म हो गया, तो 5 3 15, 7 105 और 8 105, 8 840 टाइम्स 9, तो इधर से आ जाएगा 840 टाइम्स 9, 7560 परमुटेशन हमारे पास आ सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि अगर 2L है तो इसको हम एक अल्फ़ाबेट लेंगे, क्योंकि इसको हम जो है ना इन दोनों का हम सेपरेट नहीं कर सकते और इनके आपस में जगह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम है, तो इसलिए हम 2 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं लेकर आए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।